बशीरन दोबन नूरपुर की दोबन के नाम से मशहूर थी। ये औरत नहायत ईमानदार और अपने काम से काम रखने वाली औरत थी। किसी के मामलात में मुदाखलत ना करती। अगर कभी किसी की जेब से इसे पैसे मिलते तो वो फौरन इसी मालिक तक पहुंच जाती। इसकी ईमानदारी की वजह से नूरपुर के तमाम लोग इसी से कपड़े धुलवाते थे। यहाँ तक कि बादशाह, वजीर और शहर के काजी के कपड़े भी बशीरन दोबन ही धोती थी। साफ सुथरे बेदाग कपड़े देखकर सबका दिल खुश हो जाता। एक दिन बशीरन को शेरवानी की जेब से एक अंगूठी मिली, जिसे देखकर वह हैरान रह गई। पलट पलट कर देखा ऐसी चकाचौंध अंगूठी जिसमें कीमती हीरा लगा हुआ था, इसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। जल्दी से शेरवानी की निशानी देखी तो मालूम हुआ कि ये वजीर अकबर अली की शेरवानी है। इसने दिल में सोचा कि जैसे ही कपड़े सूखेंगे वो सबसे पहले अकबर अली के कपड़े से अंगूठी समेत वापस करके आएगी। अंगूठी को दुपट्टे के पल्लू में बांध कर वो घर की तरफ चल दी। घर पहुंची तो उसे पता चला कि इसकी इकलौती बेटी को तेज बुखार है। इसी वक्त दौड़कर इसे खिलाफ लाकर दवा दी, फिर माथे पर पट्टी रख कर बुखार कम करने की कोशिश करती रही। आखिर थकन से चूर होकर बेटी के सिरहाने से हो गई। आँख खोली तो देखा आधी रात हो गई। बेटी की फिक्र में अंगूठी की जानब इसका ध्यान हट गया और वो भूल गई। इधर महल में बादशाह सलामत की अंगूठी गुम हो गई थी। महल के हर शख्स फिक्रमंद था और क्यों ना होता वो बादशाह सलामत की वालिद की वहाँ निशानी थी। बादशाह ने महल का कोना कोना छान लिया लेकिन अंगूठी ना मिली। वजीर अकबर अली भी दूसरे खातमों की तरह चेहरे पर फिक्रमंदी सजाए अंगूठी की तलाश में मसरूफ था। इधर बशीरन दोबन अपने बच्चे की तबीयत की वजह से बेहद फिक्रमंद थी। इसी परेशानी में कपड़े धोने भी ना गई। 3 दिन की तलाश के बाद बादशाह ने ऐलान करवाया कि जिसको भी वो अंगूठी मिले ये ढूंढ कर लाए, उसे 1000 सोने की शर्फियाँ दी जाएंगी। ये नाम सुनकर नूरपुर का हर शख्स अंगूठी ढूंढने की कोशिश करने लगा। लाओ बेगम, मेरी शेरवानी जो मैं 3 दिन पहले दरबार में पहनकर गया था। वजीर अकबर अली किसी ख्याल से खुश होते हुए बोला, वो तो मैंने कमरे में खूंटी पर लटका दी थी। वजीर की बेगम ये कहकर शेरवानी लेने चल दी। अरे यहाँ से शेरवानी कहाँ की? वजीर की बेगम की चीख ही निकल गई। वजीर अकबर अली दौड़ता हुआ आया। ये क्या कर दिया? शेरवानी कहाँ गुम कर दी? अकबर अली के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। इसी दौरान वजीर की बहन आ गई और वजीर अकबर अली से बोली, भाई वो तो मैंने धोबन को परसों ही दे दी थी। ये सुनकर अकबर अली की आवाज़ रखने में घट गई, क्योंकि बादशाह की अंगूठी चुराने का माजरा इसके अलावा सिर्फ इसकी बीवी को मालूम था और चूंकि बहन इस बात से बेखबर थी लिहाजा इसने ना बताने में कोई याफियत जानी। बहन के जाते अकबर गुस्से और परेशानी से हाथ धोने लगा, क्योंकि वह जानता था कि नूरपुर की दोबन बहुत ईमानदार है। अगर इसने ऐलान सुनकर वो अंगूठी दरबार में बादशाह सलामत को पेश करती तो बादशाह मेरी गर्दन उड़ा देगा, क्योंकि ये अंगूठी वजीर अकबर अली की शेरवानी से बरामद हुई थी और ये बात दोबन सच सच बता देगी। अकबर अली जानता था कि बादशाह सलामत की अंगूठी इनकी वालिद की निशानी है और ये इन्हें जान से ज़्यादा अजीज है। लिहाजा इसे पाने के लिए बादशाह बड़े से बड़ा नाम देने से गुरेज नहीं करेंगे। नाम की लालच में और बादशाह की नज़रों में सरगर्म होने के लिए अकबर अली ने ये अंगूठी चुराई थी। इसे नहीं मालूम था सब तदबीरें उल्टी हो जाएंगी। पूरी रात वजीर अकबर अली मुख्तलिफ मंसूबे बनाता रहा। अगर एक मंसूबा उसे बेहतर लगा कि दोबन को झूठा साबित करके उसी पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाए तो वो यकीनन बच जाएगा। ये सोचकर वो इत्मीनान से सोने के लिए लेट गया। बशीरन दोबन की बेटी की तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो वो सुबह होते ही तबीब के पास लेकर पहुंची। अरे जिसे बादशाह की अंगूठी मिल जाएगी इसके तो भाग ही जाग जाएंगे। न जाने नूरपुर का वो कौन खुशकिस्मत इंसान होगा। करीब बैठी औरतों की गुफ्तगू सुनकर दोबन चौंकी से वजीर अकबर अली की वो अंगूठी याद आ गई। नहीं औरतों से दोबन को बादशाह की अंगूठी की सारी बात पता चल गई थी। वो लेने के बाद जल्दी जल्दी घर पहुंची। दुपट्टे का आंचल खोलकर अंगूठी देखकर वजीर अकबर अली की इस हरकत को समझते हुए अफसोस करने लगे। वजीर अकबर अली ने इस पहले मंसूबे को इमली जामा पहनाने के लिए सबसे पहले अपनी बहन को दूसरे गाँव भिजवा दिया ताकि वो इसका राज ना जान सके। इधर दोबन सीधी बादशाह सलामत के दरबार पहुंची, क्योंकि वो जानती थी कि वजीर अकबर अली इस वक्त दरबार में होगा। बादशाह सलामत नूरपुर के दोबन दरबार में आने की इजाज़त चाहती। खातून पास में आकर बादशाह सलामत से इजाज़त चाहिए। दरबार में दोबन का नाम सुनकर वजीर सटपटा गया। इजाज़त है। बादशाह सलामत ने दोबन को दोबारा दरबार में पेश करने की इजाज़त दी। कहो बशीरन क्या बात है? बादशाह सलामत ने दोबन को दरबार में मुखातब किया। आरिजा गुस्ताखी माँ, मैं आपसे नहीं वजीर अकबर अली से मिलने आई हूँ। इनकी एक अमानत लुटानी है। दोबन ने नहायत आजिज़ाना अंदाज में कहा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इनकी शेरवानी और ये अंगूठी वापस करना चाहूँगी जो इनकी शेरवानी की जेब से निकली थी। दोबन ने दोनों चीज़ें बादशाह सलामत के आगे कर दी। बादशाह अपनी अंगूठी दोबन के हाथ में देकर खड़ा हुआ। तो वजीर अकबर अली के पसीने छोड़ के ये मेरी अंगूठी नहीं, ये तो बादशाह सलामत की है। तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये यकीनन तुम नहीं चुराई थी। अब मुझ पर तोहमत लगाने आ गई। वजीर ने नहायत मुकारी से दोबन पर इल्ज़ाम लगाया। बादशाह सलामत दोबन को देखने लगे। दोबन को वजीर अकबर अली से यह तवक्को नहीं थी, लेकिन वो भी नहायत समझदार थी। फौरन अर्ज़ की, अलीजा अगर मैं ये अंगूठी चुराती तो
भी यहाँ वापस करने क्यों आ गई है कि मुझे अकबर अली की शेरवानी की जेब से मिली है और मुझे गरीब का महल से क्या तलब। ये जो मैं यहाँ आकर चीज़ें चुराऊँ बादशाह सलामा, ये दो झूठ बोल रही है और सरासर बहतान लगा रही है। वज़ीर अकबर अली इतने कड़वे सच को सुनकर चीख पड़ा। सच पूछे तो दरबार में सबको दोबन के सच पर यकीन था और बादशाह सलामत को भी दोबन की बात में वजह महसूस हुआ। बादशाह सलामत, मेरी बेगम ने ये शेरवानी परसों धुलने दी थी। इस अंगूठी को गायब हुए आज चौथा दिन है। अगर अंगूठी मेरी शेरवानी में से निकली होती तो ये इस वक्त ले आती। ये दोबन झूठ बोल रही है, इसी के दिल में खोट रहा है। जब भी इतने दिन तक अंगूठी अपने पास रखी, वज़ीर अकबर अली ने पैंतरा बदला। दोबन ने अपनी बेटी की तबीयत की सारी रवदात बादशाह सलामत को सुना दी। उसने साथ ही ये भी वजाहत करी शेरवानी वज़ीर की बेगम ने नहीं बल्कि इसकी बहन ने दुल्हन को दी थी। दोबन की बात को सच्चा साबित करने के लिए वज़ीर की बहन उस तबीब को दरबार में बुलाया गया। तबीब तो हाजिर हो गया मगर वज़ीर की बहन हाजिर न हुई। तबीब ने दोबन की बेटी की तबीयत नासाजी के बारे में बादशाह को सच्ची गवाही दी। इधर वज़ीर की बहन को शाही खादमों के लिए दरबार में बुलाया गया, क्योंकि बहन अपने भाई वज़ीर अकबर अली की यारी से वाकिफ न थी, लिहाजा इसने भी दोबन के हक में सच्ची गवाही दी। फिर अकबर अली के झूठ और चोरी का पुल खुल गया। बादशाह ने वज़ीर अकबर अली को ओहदे से बरतरफ करके 10 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाई और दोबन को 1000 सोने की ट्रॉफियों के साथ साथ इसकी ईमानदारी पर महाना वजीफा मुकर्रर करते हुए मज़ीद इनाम इकराम से नवाजा। तो देखा बच्चों, बुराई की हमेशा हार होती है और अच्छाई हमेशा जीत जाती है। अल्लाह ताला भी ईमानदार लोगों को ही पसंद करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने भी वैसा बनना चाहिए हमारे अल्लाह ताला को पसंद है, ताकि हमारा इस जहाँ में भी भला हो और अगले जहाँ में भी। अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखिएगा और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक